हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग एक प्रोफाइल कार्ड को बनाने वाले हैं। आपका प्रोफाइल कार्ड कुछ ऐसा दिखेगा जहां पे एक इमेज होगा टॉप पे, देन आपका नाम हो सकता है, एंड देन आपके बारे में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन, एंड देन ऑल द सोशल मीडिया आइकन्स दैट विल लिंक बैक टू यू। ठीक है, आपके जितने भी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स होंगे आप उनका लिंक यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे सपोज डेट अगर कोई यूट्यूब आइकन पे क्लिक करता है तो वो आपके यूट्यूब पे रीडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, अगर आपके ट्विटर पे कोई क्लिक करता है ट्विटर आइकन पे तो वो कहाँ रीडायरेक्ट कर देगा? आपके ट्विटर पे। फिलहाल मैंने लॉगिन नहीं किया है, सो यू गेट द पॉइंट, राइट। एंड लास्टली हम लोग ये कॉल और मैसेज, ये दो बटन्स को रेडी करेंगे। ऑब्वियसली ये डमी बटन्स हैं, अभी क्लिक करने पे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं होंगे क्योंकि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जावा स्क्रिप्ट हेवी ऑपरेशंस करने होते हैं, लाइक मुझे ऑन क्लिक फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करना होता है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो हम लोग इसमें सिर्फ ये देखेंगे कि बटन्स को क्रिएट कैसे करते हैं और उनको अच्छे से डिजाइन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ HTML और CSS पार्ट को कवर कर रहा है, राइट। सो इसको बनाने के लिए सबसे पहले समझते हैं कि इसका लेआउट हम लोग डिजाइन कैसे करने वाले हैं। अब हम लोग समझते हैं इस प्रोफाइल कार्ड को डिजाइन कर कैसे कर सकते हैं, लेआउट कैसे सेट कर सकते हैं इसका। ठीक है, तो ये जो सारा काम हम लोग करने वाले ये एक बॉक्स के अंदर करने वाले। ठीक है, ये जो कंटेनर होगा, ये जो प्रोफाइल कार्ड वाला, इस बॉक्स के अंदर सारा कोड रहने वाला है। ठीक है, यानी कि एक डिव बनाएंगे, इस डिव के अंदर सारा कोड लिखेंगे, राइट। बॉक्स यानी डिव, राइट। इस डिव के अंदर क्या क्या होने वाला है? इस डिव के अंदर सबसे पहला पार्ट जो होने वाला है, ये बैकग्राउंड कलर देख पा रहे हो, ऑरेंज कलर का। इमेज की बात नहीं कर रहा अभी, सिर्फ ये पहला पार्ट क्या है। पहला हमें एक बॉक्स बनाना है, यानी कि एक डिव बनानी है। बॉक्स बनाने का मतलब, लेट मी चेंज द कलर। ओके, सो अब क्या करना है मुझे? मुझे इसके अंदर ये वाला बॉक्स बनानी है जो ऑरेंज कलर का पीछे है बैकग्राउंड। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है? उसके जो बाद जो सेकंड काम करना है वो हमें ये करना है, एक इमेज बनानी है। पहला हम ये बॉक्स बना देंगे पीछे वाला, दूसरा काम हमें क्या करना है? दूसरा हमें ये इमेज बनानी है। एंड तीसरा जो हमें काम करना है, तीसरा हम लोग एक और बॉक्स बनाएंगे और उसके अंदर ये जितना भी कंटेंट है, मतलब ये कोडिंग IQ जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये जितने आइकन्स हैं, ये जितने बटन्स हैं, इन सबको हम लोग एक बॉक्स के अंदर बनाएंगे। ठीक है, तो इस एक और डिव बना लिया हम लोगों ने यहाँ पे। अब इस डिव के अंदर क्या क्या है? टेक्स्ट, दो टेक्स्ट, उसके अंदर क्या है? चार आइकन्स है हमारे पास। तो इन चार आइकन्स को एक साथ ग्रुप कर देंगे ताकि इसको अलाइन करने में इजी हो, स्टाइल करने में इजी हो। तो फॉर दैट वेरी रीजन अब इस डिव के अंदर एक और डिव बनाएंगे, एक और क्या करेंगे? एक और बॉक्स बनाएंगे और इस बॉक्स के अंदर इस चारों आइकन्स को प्लेस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हमारे पास दो और बटन्स हैं, लाइक कॉल और मैसेजेस। तो इन बटन्स को भी क्या करेंगे? इन बटन्स को भी हम लोग ग्रुप कर देंगे और एक बॉक्स के अंदर यानी एक डिव के अंदर इन दोनों बटन्स को क्या करेंगे? डिजाइन कर लेंगे ताकि इनको प्लेस करने में इजी हो, अलाइन करने में इजी हो, एक दूसरे के बगल में अलाइन करने में आसानी हो। ये जो स्टाइल्स हम लोग अप्लाई करते हैं वो सब करने में इजी हो, इजीली हम लोग क्या करेंगे? इनको ग्रुप कर देंगे और ये एक जैसे हैं तो इनको एक साथ ग्रुप कर देंगे। तो लेआउट समझ में आ गया। पहले क्या करना है? पहले तो एक बॉक्स बनाएंगे, उस बॉक्स के अंदर पहले ये बैकग्राउंड वाला बॉक्स बनाएंगे अंदर, फिर एक इमेज बनाएंगे, फिर एक और डिव बनाएंगे जिसके अंदर ये सारा कंटेंट हम लोग लिखने वाले हैं। और जो ये कंटेंट वाला डिव बनेगा इसके अंदर हम लोग एक H1 या H2 करके कोडिंग IQ लिख देंगे, या फिर आप अपना नाम लिख सकते हो, यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन दे देंगे। एंड देन अगेन उसके अंदर एक और डिव बनाएंगे, एक और बॉक्स बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग चारों आइकन्स को प्रोवाइड करेंगे। एंड देन उसके बाद एक और डिव बनाएंगे जिसके अंदर दो बटन्स को प्रोवाइड करेंगे। वापस से आते हैं अपने कोड एडिटर पे और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? एक फोल्डर बनाते हैं एंड इस फोल्डर का नाम दे देते हैं प्रोफाइल कार्ड। ये हमारा प्रोजेक्ट का नाम होने वाला है और इसके अंदर हम लोग दो फाइल्स बनाएंगे। सबसे पहले तो होगा index.html और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? एक बॉयलर प्लेट कोड को जनरेट करते हैं और इसको रन करते हैं। तो हमारे पास एक ब्लैंक कैनवास आ चुका है, यहाँ पे हम लोग सारा काम करना शुरू करेंगे। सो डॉक्यूमेंट की जगह मैं सबसे पहला काम करता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ प्रोफाइल कार्ड और बॉडी के अंदर आके काम करना शुरू करते हैं। तो बॉडी के अंदर सबसे पहला काम हमें क्या करना है? सबसे पहला काम जो करना है ये वाला बॉक्स बनाना है, ये जो बाहर का बॉक्स देख रहे हो ना वो बनाना है, विच मीन्स डिव बनानी है। तो डिव हम लोग बना देते हैं और उसको क्लास नेम दे देते हैं प्रोफाइल कार्ड। हमारे पास एक डिव बन गया, इसको कोलैप्स कर देता हूं मैं
एक बॉक्स बन गया, ये बाहर वाला पार्ट बन चुका है। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, इसके अंदर सबसे पहले एक और बॉक्स बनाना है, ये ऑरेंज कलर वाला बॉक्स बनाना है, राइट। तो बॉक्स बनाना है तो हमें क्या करना है, एक डिव ही तो बनाना है, और इसको क्लास, इसको नेम दे देते हैं प्रोफाइल हेडर, क्योंकि ये ऊपर की तरफ है इसीलिए। तो पहला ये भी काम हो गया, राइट। अभी आप अगर यहाँ पे आके, ओके लेट मी रन इट अगेन। अभी आप यहाँ पे आके देखोगे तो आप कहोगे कि यहाँ पे तो ये ऑरेंज बैकग्राउंड दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ नहीं दिख रहा। डिव नहीं दिखेगा क्योंकि आपको सीएसएस में टारगेट करके कलर्स देने होंगे, तभी जाके ये प्रोफाइल हेडर दिखेगा, ठीक है। तो ये तो काम हम लोग सीएसएस में करेंगे। दूसरा हमें क्या करना है, दूसरा हमें ये इमेज दिखानी है। तो इस डिव के बाद हमें दूसरा काम क्या करना था, इमेज दिखानी और इसका सोर्स देना है। तो मैंने एक इमेज डाउनलोड करके रखी है, मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। इस इमेज को हम लोग यूज़ करने वाले हैं। ये वाला इमेज और कोड सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, सोर्स दे देता हूं मैं, पिक्चर डॉट WEBP, राइट। लेट्स गो टू प्रोफाइल कार्ड। ओके, ये बाहर है, मुझे इसके अंदर पुट करना है, ठीक है। तो अभी आप देखोगे कि ये इमेज आ चुका है हमारे वेब पेज पे, लेकिन अभी ये इमेज बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा है। तो ये हम लोग CSS की हेल्प से इस इमेज को छोटा करेंगे। फिलहाल के लिए हमें HTML की हेल्प से ये इमेज को वेब पेज पे दिखाना था, हमने दिखा दिया। अब हमें नेक्स्ट काम क्या करना है, ये इमेज तो हम लोग दिखा दिए, अब हम लोग CSS की हेल्प से इसको गूगल सर्कल कर देंगे, छोटा कर देंगे, वो सब काम CSS से होगा। जो तीसरा काम करना है वो ये वाला पार्ट करना है, इस पूरे कंटेंट को बनाना है, जिसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक और डिव बनाएंगे, एक और बॉक्स बनाएंगे और उसके अंदर कोडिंग IQ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये सारे आइकन्स देना शुरू करेंगे। तो पिक्चर तक तो हमारा काम हो चुका है। इसके बाद हमें क्या करना है, एक और डिव बनाना है और इसका नाम हम लोग दे देते हैं प्रोफाइल कंटेंट, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर सबसे पहले हमें क्या देना है, एक टेक्स्ट देनी है, हेडिंग देनी है। तो हेडिंग के लिए हम लोग H2 का इस्तेमाल कर लेते हैं और इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ कोडिंग IQ। कमिंग बैक टू आवर प्रोफाइल कार्ड, यहाँ पे आपको कोडिंग IQ दिख जाएगा, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, अगर स्क्रॉल नहीं कर पा रहा हूँ तो फॉर दैट वेरी रीजन मैं यहाँ प्रोफाइल कार्ड में एक और styles.css एक फाइल बना लेता हूँ। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए मैं जो बॉडी है उसको मैं हाइट दे देता हूँ 300 VH, और इस स्टाइल्स को हम लोग हेड टैग में आकर लिंक कर देते हैं। 300 VH में क्यों दे रहा हूँ, ताकि मैं स्क्रॉल कर सकूं। अभी बिल्कुल नीचे है, लेट मी लिंक। अब देखो, अब मैं क्या कर सकता हूँ, स्क्रॉल कर सकता हूँ। जो मैंने 300 VH यहाँ पे दिया है सिर्फ इसलिए दिया है ताकि मैं ऐसे स्क्रॉल करके ऊपर की तरफ आपको दिखा सकूं कि हाँ यहाँ पे कोडिंग IQ आ चुका है, ठीक है। अभी हम लोग index.html में ही काम करेंगे, अभी styles.css में नहीं काम करेंगे। सो पहला काम क्या हो, तो हम यहाँ क्या कर रहे थे, कोडिंग IQ दिखाना था तो हमने लिख दिया H2 कोडिंग IQ। अब हमें क्या करना है, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर इसको लिखना है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, H2 के बाद हमें क्या करना है, एक पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ क्या होगा, पैराग्राफ होगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर। लेट्स गो बैक टू आवर वेब पेज और यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर दिख रहा है, वेरी गुड। अब हमें क्या करना है, देख लेते हैं यहाँ पे। अब हमें इन चारों आइकन्स को यूज करना है, राइट। तो एक बॉक्स बना लेते हैं, उस बॉक्स के अंदर क्या करेंगे, ये चारों आइकन्स को प्लेस कर देंगे। तो इस पैराग्राफ के नीचे आते हैं और हमें यहाँ पे क्या करना है, एक बॉक्स बनानी है। सो लेट्स क्रिएट अ डिव और इसको क्लास नेम दे देते हैं सोशल आइकन्स। जितने भी आपके सोशल आइकन्स होंगे, सोशल मीडिया आइकन्स होंगे, वो सब हम लोग इस बॉक्स के अंदर, इस डिव के अंदर प्लेस करने वाले हैं। तो इस डिव के अंदर, इस बॉक्स के अंदर कितने आइकन्स हैं, 4 आइकन्स हैं, राइट। और ये क्लिक करने पे वर्क करते हैं, विच मीन्स हमें एंकर टैग का इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ पे हमें कितने एंकर टैग चाहिए, हमें एंकर टैग चाहिए 4। तो मैं क्या करूंगा, A×4, हमारे पास 4 एंकर टैग आ गए, ठीक है। और इस इन एंकर टैग्स को मुझे क्लास भी देनी है। तो फॉर दैट वेरी रीजन मुझे जो क्लास देना है एंकर टैग को, वो देना है लिंक। तो मैं लिखूंगा A.link और मुझे कितने एंकर टैग चाहिए, मुझे 4 चाहिए। तो मैं एंटर कर दूंगा। अब मेरे पास 4 एंकर टैग आ चुके हैं, जिनका क्लास नेम क्या है, जिनका क्लास नेम है लिंक, ठीक है। आप मैनुअली भी चाहो तो मैनुअली भी लिख सकते हो कि मुझे एक एंकर टैग चाहिए, इसका क्लास नेम लिंक चाहिए, लिंक होना चाहिए, तो ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, बट शॉर्टकट याद रहे तो ज़्यादा बेटर है।
तो हमारे पास 4 एंकर टैग आ चुके हैं और इनका क्लास नेम क्या है, लिंक। अब इसके अंदर मुझे टेक्स्ट नहीं देना है, मुझे आइकन देना है। अगर मैं यहाँ पे फेसबुक लिखूं इन एंकर टैग्स में, तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे मेरे पास फेसबुक नाम का एक एंकर टैग आ चुका है, राइट। अगर मैं यहाँ पे ट्विटर लिखूं तो ट्विटर नाम का एंकर टैग आ चुका है, लेकिन मुझे टेक्स्ट नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए आइकन्स। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे फेसबुक टेक्स्ट नहीं लिखेंगे, ट्विटर टेक्स्ट में नहीं लिखेंगे, हम लोग आइकन्स का यूज करेंगे। और आइकन्स का यूज कहाँ से कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग एक वेबसाइट है बॉक्स आइकन। बॉक्स आइकन आप यहाँ पे विजिट करो, इसको ओपन करो और लेट मी गो टू यूजेस। यूजेस तो कहीं दिख ही नहीं रहा यहाँ पे, सो लेट मी मेक इट बिग। यहाँ पे यूजेस है, यहाँ पे आओ, इसको स्क्रॉल करो आप, और यहाँ पे आपको एक CSS फाइल मिलेगा जिसको आपको कॉपी करना होगा। वेयर इज द CSS फाइल, यहाँ पे। तो आप क्या करो, ये जो इंपोर्ट द CSS फाइल है इसको कॉपी करो, वापस से अपने कोड एडिटर में आओ और ये जो HTML फाइल है इसके हेड में क्या करो, पेस्ट कर दो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब आपको जो भी आइकन्स यूज करने हैं आप क्या कर सकते हो, यहाँ आ सकते हो एंड सर्च करो। ओके, लेट मी कट दिस। और यहाँ पे आप सर्च करो कि मुझे फेसबुक आइकन चाहिए, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, वेयर इज द फेसबुक, ओके, यहाँ पे आइकन्स आ गए। अब इस फेसबुक आइकन को यूज करना है या फिर इस फेसबुक आइकन को यूज करना है, तो आप क्लिक करो और यहाँ पे फॉन्ट है, इस फॉन्ट पे क्लिक करो और इसको कॉपी कर लो, इस वाले लाइन को कॉपी कर लो, ठीक है। वापस से इस अपने प्रोफाइल कार्ड को खोल लो एंड इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। और जो हमने एंकर टैग्स बनाए थे, ये जो 4 जिसके अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, फेसबुक लिख रहे थे, राइट। तो ये फेसबुक टेक्स्ट यहाँ पे दिख रहा था, तो फेसबुक टैग की जगह जो आपने कॉपी किया उसको आप पेस्ट कर दो। तो अब आप देखोगे यहाँ पे आइकन, ओके लेट मी जूम इन दिस वेब पेज। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फेसबुक आइकन दिख रहा है, आई थिंक ये बहुत छोटा है, बट यहाँ पे एक फेसबुक आइकन आ चुका है, ठीक है। तो उसी तरह आप क्या कर सकते हो, आप सब चीज के लिए कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो ये वाला जो आइकन है ना, इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ और फिर सेकंड वाले एंकर टैग में पेस्ट कर देता हूँ और फेसबुक की जगह मैं लिख देता हूँ ट्विटर। तो अब मेरे पास एक ट्विटर आइकन आ जाएगा। फिर इस वाले एंकर टैग में जाता हूँ, फिर से पेस्ट कर देता हूँ और ये फेसबुक की जगह मैं लिखता हूँ एक और क्या था, ट्विटर इंस्टाग्राम, राइट, इंस्टाग्राम। तो अब इंस्टाग्राम की लोगो आ जाएगी। एंड लास्ट में क्या था, लास्ट वाले एंकर टैग में यूट्यूब का लिंक देना था, तो लेट मी गिव इट यूट्यूब। तो हमारे पास 4 आइकन्स आ चुके हैं, ठीक है। अब ये देखो, अभी ये बहुत छोटे छोटे हैं, CSS की हेल्प से हम इन सब का साइज बड़ा कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बट यहाँ पे क्लिक करने पे अभी कुछ नहीं हो रहा है, राइट। तो आपको क्या करना होगा, ये जो एंकर टैग में href दिया हुआ है इसमें क्या करना है, आपको लिंक्स प्रोवाइड करने हैं। जैसे मेरा ये यूट्यूब वाला एंकर टैग है, इसको मैं थोड़ा सा अलग कर देता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये वाला एंकर टैग क्या है, इस पे क्लिक करने पे मुझे यूट्यूब पे जाना चाहिए, तो अभी क्लिक करने पे कुछ नहीं हो रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको जो भी आपका यूट्यूब लिंक है, ठीक है, जैसे मैं ये वाला है, अपने चैनल को ही यहाँ से लिंक कॉपी करता हूँ और ये जो href है यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ। एंड वापस से अगर मैं अपने प्रोफाइल पे जाऊंगा एंड अब अगर मैं इस यूट्यूब आइकन पे क्लिक करूंगा तो मेरा जो ये आइकन है ये मुझे रीडायरेक्ट कर देगा कोडिंग IQ वेब पेज पे, ठीक है। तो ऐसे करके आपको अपना जो भी आपका फेसबुक का लिंक हो, आपका ट्विटर का लिंक हो, आपका इंस्टाग्राम का लिंक हो, आप यहाँ पे पेस्ट कर दो href में, ठीक है। तो इतना कर लेना आप लोग एंड देन हमारा ये काम भी खत्म हो चुका है। कौन सा काम, ये जो 4 आइकन्स हमें एक बॉक्स के अंदर देने थे, हमने चारों आइकन्स को अपने वेब पेज पे दिखा दिया। अब हमें जो नेक्स्ट काम करना है वो क्या करना है, एक और बॉक्स बनाना है जिसके अंदर हम ये कॉल बटन और मैसेज बटन इन दोनों को प्रोवाइड करेंगे। तो लेट्स कम बैक हियर इस डिव के बाहर, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक और बनाना है, एक और डिव बनानी है और इसका क्लास नेम हम लोग दे देते हैं बटन्स, ठीक है। ये बॉक्स कौन सा है, बटन्स वाला बॉक्स है। और इसके अंदर मुझे कितने बटन्स चाहिए, इसके अंदर मुझे 2 बटन्स चाहिए, तो बटन इंटू 2। अब इस बटन का जो ओके लेट मी गिव इट हियर, इस बटन का जो क्लास नेम होने वाला है वो होने वाला है कॉल, ठीक है। ये कॉल वाला हो जाएगा और इसके अंदर टेक्स्ट क्या होगा, कॉल। और जो सेकेंड बटन है उसका क्लास नेम हम लोग दे देते हैं मैसेज,
एंड देन इसका जो टेक्स्ट होने वाला है वो होने वाला है मैसेज। अब अपने वेब पेज पे वापस आओगे तो यहाँ पे दो बटन्स आपको देखने को मिल जाएंगे, एक कॉल, दूसरा मैसेज। इतना ही काम करना था, हम लोगों ने कर दिया। तो HTML का काम यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है। क्योंकि देखो कॉल मैसेज के बाद तो कुछ है ही नहीं ना, तो काम खत्म हो गया HTML का। अब जो काम शुरू होगा वो होगा CSS पार्ट का, ठीक है। तो CSS पार्ट में मैंने ऑलरेडी index.html में फाइल को लिंक कर रखा है, styles.css यहाँ पे, तो आप भी लिंक कर लेना। एंड देन styles.css में हम लोग काम करना शुरू करते हैं, ठीक है। लेट्स कम बैक टू आवर ओरिजिनल वेब पेज और देखो। तो CSS में जो मैं सबसे पहला काम करूंगा वो करने वाला हूँ कि यार ये इमेज बहुत ही ज्यादा बड़ा है, तो इसको सबसे पहले तो मैं इसको हाइट विड्थ देके छोटा कर लूंगा ताकि अच्छे से सारा चीज दिखे। सो विड्थ में 100 पिक्सल सेट कर देता हूँ, हाइट 100 पिक्सल सेट कर देता हूँ। तो अब ठीक है, अब डिजाइन करने में थोड़ा सा इजी होगा क्योंकि पिक्चर बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा था। तो जो सबसे पहला काम करना है वो मुझे करना है कि जो ब्राउजर से बाय डिफॉल्ट मार्जिन्स और पैडिंग आ रहे हैं वो मुझे नहीं चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो, नॉट दिस वन, लेट मी जूम लिटिल बिट। तो अगर मैं यहाँ पे मार्जिन ना दूं, लेट्स रिमूव दिस मार्जिन। अब आप देखो यहाँ पे जो स्पेस आ रहा है, यहाँ पे जो स्पेस आ रहा है, ये सब मुझे नहीं चाहिए। जो भी स्पेस चाहिए होगा मैं खुद प्रोवाइड कर दूंगा। तो जो भी ब्राउजर की तरफ से मार्जिन और पैडिंग आ रहे हैं, जो स्पेस आ रहे हैं वो मुझे नहीं चाहिए, तो 0 कर दिया। पैडिंग वो भी आ रहा है तो वो भी 0 कर दो। अच्छा, पैडिंग 0 कर दो। और जो बॉक्स साइजिंग में यूज करने वाला हूँ वो यूज करने वाला हूँ बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। तो अब हम लोग एक एक करके चीजों को स्टाइल करना शुरू कर देते हैं। पहला तो मुझे बॉडी को टारगेट करना है, एंड देन बॉडी को टारगेट करना है, एंड इसके अंदर मुझे जो बैकग्राउंड कलर यूज करना है बॉडी के अंदर वो यूज करना है F0 F0 F0। प्योर वाइट नहीं चाहिए, हल्का सा ग्रेस चाहिए, ठीक है। और हाइट इसका दे देते हैं 100 VH, 100 व्यू पोर्ट हाइट, ठीक है। इतना काम हो गया। अब हमें जो नेक्स्ट चीज टारगेट करना है वो क्या करना है, वो स्टार्टिंग से टारगेट करना है। ये प्रोफाइल कार्ड, प्रोफाइल कार्ड मतलब ये जो डिव है, ये जो प्रोफाइल कार्ड है, ये जो बॉक्स है, इसके अंदर हमने सारा काम किया है। तो सबसे पहले इसको डिजाइन कर लेते हैं, ठीक है। इसका हाइट विड्थ ये सब सेट कर देते हैं। तो कमिंग बैक हियर, लेट्स कॉपी दिस प्रोफाइल कार्ड क्लास नेम, यहां पे आते हैं, पेस्ट इट। तो सबसे पहले प्रोफाइल कार्ड के विड्थ को मुझे सेट करना है 300 पिक्सल्स। तो अगर मैं 300 पिक्सल सेट करूंगा तो कोई चेंजेस देखने को मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हमने जूम बहुत ज्यादा कर लिया। सो लेट्स जूम टू 100%। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे वो चीज दिख रही है, ठीक है। तो विड्थ इसका क्या हो चुका है, 300 पिक्सल सेट हो चुका है। अगर मैं बैकग्राउंड कलर इसको दे दूं रेड, तब आप इमेजिन कर पाओगे कि इसका विड्थ कितना सेट हो चुका है। इसका विड्थ 300 पिक्सल सेट हो चुका है, ठीक है। हल्का सा जूम कर लें, ओके, इतना जूम करके रखते हैं। तो मुझे बैकग्राउंड कलर रेड नहीं चाहिए, मुझे चाहिए प्योर वाइट। सो लेट्स गिव प्योर वाइट, ठीक है। एंड देन मुझे बॉर्डर रेडियस ये देना है मुझे 15 पिक्सल्स ताकि थोड़ा सा कर्वी दिखे। एंड देन बॉक्स शैडो मुझे प्रोवाइड करना है 4 पिक्सल्स, लेट नॉट 40, 4 पिक्सल्स, 8 पिक्सल्स। और जो कलर कॉम्बिनेशन होने वाला है RGBA वो होने वाला है 0 0 0 एंड 0.2, ठीक है। एंड देन जितने भी टेक्स्ट हैं उनको क्या करो, सेंटर में अलाइन कर दो। तो ये क्या होंगे, ये सेंटर में अलाइन हो जाएंगे। जितने भी हमारे टेक्स्ट थे वो कहाँ अलाइन हो गए, सेंटर में, ठीक है। इतना काम तो कर दिया हम लोगों ने। अब जो हमें नेक्स्ट चीज टारगेट करना है वो याद है, यहाँ पे हम लोगों ने इस प्रोफाइल कार्ड के अंदर एक बॉक्स बनाया था, प्रोफाइल हेडर। और इस बॉक्स का जो काम होगा वो बैकग्राउंड कलर, जो यहाँ पे ये जो बैकग्राउंड है ना ऑरेंज, ये जो ऑरेंज कलर का बैकग्राउंड है ना, इसके देने का काम है, राइट। तो क्या करते हैं हम लोग, टारगेट करते हैं index.html और नाम क्या था, प्रोफाइल हेडर। इसको कॉपी किया, styles.css में आए, डॉट के साथ टारगेट करो। एंड देन कुछ नहीं करना है, बस बैकग्राउंड कलर इसको दे देना है CP4712। यहाँ पे अभी आपको वो कलर देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन
जैसे ही आप इसको हाइट सेट करोगे 100 पिक्सल्स, तो क्या होगा, ये बॉक्स आपको देखने को मिलने लगा, राइट। अब ये जो इमेज है, ये इसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है, राइट। तो इसको कैसे टारगेट कर सकते हैं, इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो अब जो हमारा नेक्स्ट काम है वही है। तो वापस आते हैं अपने styles.css में, और यहाँ पे जो इमेज टैग है इसको टारगेट करते हैं। तो इसका हाइट और विड्थ तो इतना ही रहने वाला है, लेकिन लेट मी ओपन दिस वन। मुझे जो मार्जिन चाहिए टॉप से, वो मुझे -50 पिक्सल्स चाहिए। तो अब ये देखो, ये पिक्चर इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है। आप इसको चाहो तो इसके साथ प्ले कर सकते हो, 50 70 जितना रखना चाहो आप रख सकते हो। तो ये काम भी हो गया। अब हमें क्या करना है, हम इसको सर्कल बनाना है, राइट। यहाँ पे जो प्रोफाइल पिक्चर है वो सर्कल है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये स्क्वायर है। तो इसको सर्कल बनाने का सिंपल सा काम ये होता है कि बॉर्डर रेडियस 50% दे दो, तो ये क्या होगा, ये सर्कल में आ जाएगा। एंड देन आप इस पे फोकस करोगे तो एक बॉर्डर भी है इसका, और बीच में व्हाइट कलर का बैकग्राउंड इमेज भी दिख रहा है। तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, यहाँ पे आ जाओ, बैकग्राउंड कलर व्हाइट सेट कर दो, F, और फिर क्या करो, पैडिंग दे दो 5 पिक्सल्स की, और फिर बॉर्डर सेट कर दो। बॉर्डर कितना सेट करना है, 2 पिक्सल सॉलिड, और बॉर्डर का जो कलर होने वाला है वो होने वाला है 42251B। तो जैसा यहाँ पे था, ठीक ठीक वैसा ही यहाँ पे ये दिख रहा है, राइट। तो हमारे प्रोफाइल इमेज का भी काम क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब जो हमको टारगेट करना है वो ये वाला बॉक्स करना है। कौन सा बॉक्स, प्रोफाइल कंटेंट, जिसके अंदर ये सारा चीज लिखा हुआ है। तो अब हम क्या करते हैं, प्रोफाइल कंटेंट को टारगेट करते हैं। सो लेट्स सी, हमने क्लास नेम क्या दे रखा है, प्रोफाइल कंटेंट दे रखा है इस बॉक्स का क्लास नेम। सो कॉपी करते हैं, यहाँ पे आते हैं, डॉट के साथ इसको टारगेट करते हैं। सबसे पहले तो मुझे इसके अंदर कुछ नहीं देना, बस पैडिंग 20 पिक्सल्स का दे देना। इससे फर्क क्या होता है पता है, देखो, बैकग्राउंड कलर रेड, अगर मैं पैडिंग हटा दूं फिर ये बिल्कुल चिपक जाएगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए, अंदर की तरफ से थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो इसलिए मैंने पैडिंग 20 पिक्सल्स दिया, ठीक है। अब हमें क्या टारगेट करना है, इस बॉक्स के अंदर, इस प्रोफाइल कंटेंट के अंदर सबसे पहले H2 को टारगेट करेंगे, उसके बाद पैराग्राफ को। तो आते हैं यहाँ पे और कहते हैं कि देखो मैंने ना प्रोफाइल कंटेंट बनाया है, उसके अंदर H2 नाम का हेडिंग है। उसका क्या करना है, उसका ये करना है कि आप जो मार्जिन बॉटम है वो दे दो आप 10 पिक्सल्स, ठीक है, ताकि कोडिंग IQ और सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बीच में स्पेस आ जाए थोड़ा सा, बॉटम, मार्जिन बॉटम। और जो फॉन्ट साइज है वो आप सेट कर दो 24 पिक्सल पे, और जो कलर होगा टेक्स्ट का वो होगा #333, पूरा ब्लैक नीचे है। तो H2 का काम यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब जो हमें टारगेट करना है वो करना है ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो लिखा हुआ है, ठीक है। तो डॉट से टारगेट करते हैं। देखो प्रोफाइल कंटेंट मैंने बनाया है, उसके अंदर मैंने पैराग्राफ को डिफाइन किया है। उस पैराग्राफ में जो चीज़ें हैं ना, उसका फॉन्ट साइज सेट कर दो आप 14 पिक्सल्स, एंड जो कलर होगा वो होगा #777, ठीक है, थोड़ा सा लाइट कलर हो गया। अब जो हमें क्या करना है, अब जो हमें चीज़ें टारगेट करनी है, अब यहाँ पे ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और नीचे जो आइकन्स है ये बिल्कुल चिपके हुए हैं। तो इनको अगर स्पेस देना हो तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल्स दे दो, तो क्या होगा, नीचे से थोड़ा स्पेस मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका भी काम खत्म हो गया। अब हमें क्या करना है, इन आइकन्स को टारगेट करनी है। तो इन आइकन्स को हमने एक बॉक्स के अंदर बनाया था, और उस बॉक्स का क्या नाम था, सोशल आइकन्स। तो अब इसको टारगेट करते हैं, ठीक है। तो इस बॉक्स को स्टाइल कैसे करना है, लेट्स गिव इट डॉट, और इसके अंदर मुझे इनको डिस्प्ले फ्लेक्स देना है। देन वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली अलाइन करने के लिए मैं इनको अलाइन आइटम सेंटर करूंगा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दूंगा, ठीक है। नाउ अब मैं क्या चाहता हूं, अब मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा मार्जिन भी इन लोगों को मिल जाए, नीचे की तरफ से चाहे ऊपर की तरफ से। तो मार्जिन मैं दे दूंगा 10 पिक्सल्स फ्रॉम
टॉप एंड बॉटम और लेफ्ट एंड राइट से 0। तो हमारे बॉक्स का काम यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब जो हमें नेक्स्ट चीज टारगेट करनी है, इस बॉक्स के अंदर जो आइकन्स हैं उनको टारगेट करना है। बॉक्स के अंदर जो आइकन्स है उनको हम लोगों ने हमको टारगेट करना है। तो हमने 4 आइकन्स बनाए एंकर टैग में और इनको सेम क्लास नेम दे रखा है लिंक। ठीक है, ताकि एक बार लिंक पे मैं स्टाइल अप्लाई करूं तो ये चारों पे वो स्टाइल सेम अप्लाई हो जाए। इसीलिए हमने चारों आइकन्स को क्या नाम दिया है, लिंक। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, यहां से लिंक को टारगेट करते हैं। तो लिंक में जो सबसे पहला काम करने वाले हम लोग वो करने वाले हैं कि तो वापस से देखते हैं हम अपने स्टाइल्स में कि मुझे कैसा स्टाइल्स अप्लाई करना है। फेसबुक का कलर बैकग्राउंड कलर ब्लू है, यूट्यूब का रेड है, ट्विटर का ग्रीन है और इंस्टाग्राम का पर्पल पिंक है, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे भी एंकर टैग को अलग अलग नाम दे के फिर स्टाइल्स में आके क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो स्टाइल्स बैकग्राउंड कलर। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि यार मैं उतना नहीं करूँगा, स्टाइल्स ही तो अप्लाई करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लेट मी मेक इट बिग लिटिल बिट, और मैं यहाँ क्या करूँगा कि मैं कहूँगा कि यार मुझे एक स्टाइल देना है बैकग्राउंड कलर, और इसका जो बैकग्राउंड कलर होने वाला है वो पहले वाले का होने वाला है ब्लू, राइट। लेट मी सी द कलर कोड। तो पहला वाला जो एंकर टैग है वो फेसबुक है, राइट। तो इसका जो बैकग्राउंड कलर मैं दूंगा वो दूंगा #4267B2। ठीक है, यहाँ पे वो ब्लू कलर दिख गया। अब मैं क्या करता हूँ, इस स्टाइल को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे कॉपी, एंड दूसरे वाले एंकर टैग में मैं क्या करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। और ये कौन सा है, ट्विटर है। ट्विटर में मुझे ग्रीन देना है, विच मीन्स 00AA00। ठीक है, अब ट्विटर का जो कलर होगा वो ग्रीन हो जाना चाहिए, बट हम लोगों ने यहाँ पे कुछ तो मिसअप कर दिया, एंड दैट इज यहाँ पे हम लोगों ने बंद नहीं किया इसको। ओके, ट्विटर में भी ग्रीन दिखने लगा। ठीक है, एक बार और कॉपी करते हैं, ये जो तीसरा वाला एंकर टैग है इसको पेस्ट करते हैं और इसका नाम क्या है, इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम में मुझे पिंक कलर का देना है, तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड कलर कोड दे देता हूँ E126C। तो इसका इंस्टाग्राम का कलर कौन सा हो गया, पिंक हो गया। ठीक है, एंड जो लास्ट वन है वो कौन सा है, वो यूट्यूब है। तो यूट्यूब के लिए क्या करना है, रेड देना है, राइट। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप रेड ही लिख दो। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे रेड दिखने लगा। ठीक है, अब वापस से आते हैं और लिंक टैग को टारगेट करते हैं। ठीक है, लिंक टैग में जो सबसे पहले मुझे चीजें देनी है वो मुझे विड्थ सेट करना है कि देखो 40 पिक्सल्स, थोड़ा बड़े हो जाओ। तो ठीक है, 40 पिक्सल सेट हो गया। हाइट भी दे देते हैं 40 पिक्सल्स ताकि ये स्क्वायर में दिखे। तो 40 अब ये दोनों ये आइकन्स जो है इनको सेंटर में लाने का तरीका क्या होता है, बहुत सारे तरीके होते हैं। हम लोग जो यूज करेंगे वो डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर कर देंगे, और फिर जस्टिफाई कंटेंट उसको भी सेंटर कर देंगे। तो फिर देखो चीजें कैसे सेंटर में आ जाती है पूरी। तो अब ये सेंटर में आ गई, राइट। नाउ अब जो हमें करना है वो क्या करना है, सबसे पहले इन आइकन्स का कलर चेंज कर देते हैं, वाइट कर देते हैं ताकि विजिबिलिटी अच्छी हो जाए। तो अब क्या हुआ, इन आइकन्स का कलर भी क्या हो गया, वाइट हो गया। और ये इनके नीचे ये लाइंस क्यों आ रही है, आई डोंट नो। तो एक काम करते हैं ना, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देता। ओके, ये लाइंस भी चली गई, राइट। और हमें क्या करना है, हमें बॉर्डर रेडियस दे देनी है। कितनी देनी है, सर्कल बनाने के लिए 50%। तो ये क्या हुआ, ये आइकन्स सर्कुलर बन गए, राइट। उसके अलावा मुझे क्या करना है, मुझे मार्जिन देनी है। कितनी, 20 पिक्सल्स फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, 10 पिक्सल्स फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट। तो अब क्या होगा, ये दोनों में यहां से इनके बीच में स्पेस कितनी आ गई, 10 पिक्सल 10 पिक्सल्स, और ऊपर नीचे से 20 पिक्सल्स। ठीक है, उसके अलावा क्या करना है, फॉन्ट साइज वो कितना कर दूं मैं, वो 18 पिक्सल्स। बट वाई फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज इज नॉट नेसेसरी, क्योंकि टेक्स्ट तो हम लोग देंगे नहीं, राइट। टेक्स्ट लिखे रहते तब देते हैं फॉन्ट साइज, तो फॉन्ट साइज नेसेसरी नहीं है। तो ये काम ऑलमोस्ट हो चुका है। जैसा यहाँ पे आइकन्स हैं, हमारा आइकन्स भी ठीक वैसा ही दिख रहा है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट काम है वो क्या है, वो ये कॉल एंड मैसेज इसको डिजाइन करना, इस बॉक्स को टारगेट करना, राइट। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको टारगेट करते हैं। लेट्स कम बैक हियर, और इनको क्लास नेम क्या दिया है, इनको क्लास नेम दिया है बटन्स। बॉक्स को क्लास नेम दिया है बटन्स। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें कुछ नहीं, बस मार्जिन में दे देता हूँ कि देखो
टॉप एंड बॉटम से 15 पिक्सल्स और लेफ्ट एंड राइट से 0। ठीक है, तो यहाँ पे इन बटन्स को मार्जिन मिल चुके हैं। देन हमें क्या टारगेट करना है, देन हमें ये दो बटन्स को टारगेट करने हैं जिनका पहला है क्लास नेम, दूसरा पहला का है क्लास कॉल, दूसरे का क्लास नेम है मैसेज। तो मैं क्या चाहता हूं, मैं कॉल एंड मैसेज इन दोनों पे कुछ सेम स्टाइल्स को अप्लाई करना चाहता हूं। और वो सेम स्टाइल्स क्या होंगे, पैडिंग 10 पिक्सल्स, चेंजेस देखो 10 पिक्सल्स मिल गए फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, लेकिन लेफ्ट एंड राइट से मैं ज़्यादा चाहता हूँ तो मैं 20 कर दूंगा। तो क्या होगा, ये थोड़े से चौड़े हो जाएंगे। बॉर्डर रेडियस नॉट बॉर्डर, बॉर्डर रेडियस विल बी 20 पिक्सल्स। ठीक है, बॉर्डर को नन कर देते हैं, बॉर्डर नहीं चाहिए। कर्सर पॉइंटर कर लो और मार्जिन आप दे दो 5 पिक्सल्स। ओके, नाउ इट लुक्स गुड, राइट। हमें अब क्या करना है, अब हमें कॉल का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, राइट, लेकिन मैसेज का बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि अब मुझे सिर्फ कॉल को टारगेट करना है, मुझे मैसेज को टारगेट नहीं करना है। ठीक है, तो सिर्फ कॉल को टारगेट करना है, तो आप क्या करोगे, बैकग्राउंड कलर ब्लू वाले का कोड क्या था, 457EFF, और टेक्स्ट का कलर क्या होगा, वाइट। तो अब आप देखोगे कि ये वाला प्रोफाइल कार्ड और ये वाला प्रोफाइल कार्ड ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, सेम है, लेकिन ये वाला जो प्रोफाइल कार्ड है ये सेंटर में है, राइट, लेकिन हमारा वाला जो प्रोफाइल कार्ड है वो एकदम यहाँ कोने में चिपका हुआ है। तो इसको हम लोग कैसे फिक्स कर सकते हैं, कुछ नहीं करना, यहाँ बॉडी में आना है, इसको दे दो आप डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम्स सेंटर। अब देखो ये शिफ्ट होगा, शिफ्ट हुआ, कैसे शिफ्ट हुआ, ऐसे शिफ्ट हुआ है। अब आपको शिफ्ट कैसे करना है, इसको ऐसे शिफ्ट करना है। तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे, जस्टिफाई कंटेंट, इसको क्रॉस एक्सिस एंड मेन एक्सिस बोलते हैं, राइट। तो जस्टिफाई कंटेंट में भी क्या कर देंगे, सेंटर। अब क्या होगा, ये सेंटर में शिफ्ट हो जाएगा। अब देखो आप ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। एक और चीज मिलाओगे कि यहाँ पे ये चीज कर्व है, राइट, यहाँ पे ये दोनों कर्व है, लेकिन अपने वाले प्रोफाइल कार्ड में क्या है कि नीचे से तो कर्व है लेकिन ऊपर से कर्व नहीं है। क्यों, क्योंकि ये ना ओवरफ्लो हो जा रहा है। तो इस ओवरफ्लो को रोकने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रोफाइल कार्ड में आओ और यहाँ पे आप क्या करो, ओवरफ्लो हिडन कर दो। तो क्या होगा, ये जो ओवरफ्लो हो रहा है ना ये नहीं होगा। तो अब आपका जो बॉर्डर रेडियस था 15 पिक्सल्स का, यहाँ पे जो आपने 15 पिक्सल्स दे रखा है बॉर्डर रेडियस, ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो दैट्स ऑल, यही तो था। एक और बात, फॉन्ट हम लोग इसमें जो फॉन्ट यूज कर रहे हैं वो सिस्टम का बाय डिफॉल्ट यूज कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो फॉन्ट है वो अलग है। तो ये जो पॉपिंस फॉन्ट है, अब पॉपिंस फॉन्ट को अपने में कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली जाते हैं गूगल फॉन्ट्स पे, ब्राउज फॉन्ट्स, सर्च कर लो यहाँ पे आप पॉपिंस। ओके, ये रहा पॉपिंस, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ और यहाँ पे गेट द फॉन्ट करके ऑप्शन आ रहा होगा, गेट एम्बेडेड कोड। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना है और फिर क्या होगा, फिर आप स्क्रॉल करो हल्का सा, यहाँ पे इंपोर्ट है इस पे क्लिक करो और ये जो इंपोर्ट का लाइन है ये पूरा कॉपी कर लो। लेट्स कॉपी दिस, कम बैक हियर और यहाँ पे आप पेस्ट कर दो, CSS फाइल में पेस्ट करना है। ठीक है, एंड देन आप क्या करो, इसको ओपन करके रखते हैं। ठीक है, ताकि फॉन्ट जब चेंज हो तो दिखे हम लोगों को। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप सिंपली बता दो कि मैं जो फॉन्ट फैमिली यूज करने वाला हूँ वो यूज करने वाला हूँ पॉपिंस। देखो अब चेंजेस देखो, चेंज हो गए सारे फॉन्ट्स, दिखा नहीं दिखा, ये देखो फॉन्ट चेंज। ओके, किसी भी रीजन की वजह से पॉपिंस अगर लोड ना हो सका तो आप यूज कर लेना सैंस सेरिफ। ठीक है, मतलब अभी तो लोड हो रहा है तो अभी यही यूज होगा, लेकिन किसी भी रीजन की वजह से ये लोड नहीं हो पा रहा, यहाँ से इंपोर्ट होने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपके पास एक फॉल बैक ऑप्शन होगा सैंस सेरिफ का। ठीक है, तो दैट्स ऑल, सिमिलर है हम लोग का।
यहाँ पे ये डॉट कैसा आ रहा है, ओके इतना रिमूव करते हैं, ठीक है, इतना इग्नोर करते हैं। तो this is how you can build your own profile card. I hope you like the video. I will see you in the next one. Till then, take care. Bye bye. Keep coding.